जंगल में राज, मीरा और उनका छोटा बेटा नील घूमने आते हैं। राज, देखो ना, कितना खूबसूरत जंगल है। नील को प्रकृति के साथ अच्छा लगेगा। हाँ, पर हमें सावधान रहना होगा। जंगल में खतरनाक जानवर भी होते हैं। थोड़ी देर बाद राज को लगता है कि झाड़ियों में कोई जानवर है। मीरा, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। राज झाड़ियों में खो जाता है। मीरा को प्यास लगती है और वो नील को एक पेड़ के नीचे छोड़कर पानी ढूंढने चली जाती है। बस थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ। नील यहीं सुरक्षित होगा। लोमड़ी लाली वहाँ से गुजर रही होती है और नील को देखकर खुश हो जाती है। लाली नील को उठाकर ले जाती है। जब मीरा वापस आती है तो नील को गायब देखकर घबरा जाती है। राज वापस आते हैं और मीरा को रोते हुए देखते हैं। मीरा, क्या हुआ? नील कहाँ है? मैंने उसे यहीं छोड़ा था, पर अब वो गायब है। चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। राज और मीरा नील को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता है। कुछ दूर एक बड़े साइज की बकरी भोली लाली और शेरू को देखती है। ये जानवर एक मासूम बच्चे को खाने वाले हैं। मैं उसे बचाऊंगी। भोली शेरू और लाली को भगाती है और नील को बचा लेती है। छोटी से नील, अब तुम मेरी बेटी हो। समय बीत जाता है और नील बड़ा हो जाता है। माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप घर पर आराम करो, मैं जंगल से घास लाता हूँ। नहीं बेटा, जंगल खतरनाक है। वहाँ शेरू और लाली तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। माँ, मैं समझदार हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। नील जंगल जाता है और एक छोटी सी चिड़िया चीकू को घायल देखकर उसे बचाता है। नील, तुमने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया। कोई बात नहीं चीकू, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। नील और भोली एक गांव में रहने लगते हैं। एक दिन राज का भाई मोंटी टैक्स लेने आता है। तुमने टैक्स नहीं दिया तो महल में काम करो। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं मेहनत से काम करूंगा। मोंटी नील को महल ले जाता है। वहाँ राज को नील का खूबसूरत दिल और ईमानदारी पसंद आती है। देखो मीरा, ये लड़का कितना सच्चा है। हाँ, इसकी आंखें हमारे नील जैसी हैं। एक दिन मीरा का गहना गायब हो जाता है और मोंटी नील पर इल्जाम लगाता है। महाराज, मैंने नील को गहना लेते देखा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे विश्वास करो। नील, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। राज और मीरा को लगता है कि नील उनका खोया हुआ बेटा हो सकता है। राज नील से उसके बचपन के बारे में पूछते हैं। नील, तुम्हारे गले में ये गहना कैसे आया? मेरी माँ भोली ने मुझे दिया था। वो कहती थी कि ये मेरी पहचान है। ये तो हमारे नील का गहना है। राज और मीरा बहुत खुश होते हैं। मैंने हमेशा अपने असली माँ बाप को ढूंढा है। भोली भी महल आ जाती है और सब मिलकर खुश होते हैं। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, चाहे तुम किसी के भी हो। शेरू और लाली दूर से देखकर नाराज होते हैं। हमारी साजिश फेल हो गई। चलो हम किसी और का शिकार करते हैं। और इस तरह नील अपने माँ बाप के साथ खुश रहता है।